कितने रही? 79। जीएस कोई क्वेश्चन याद है तो बताइए। हाँ, एक नागालैंड वाला तो क्वेश्चन था उसमें कि ई विधानसभा वाला क्वेश्चन था नागालैंड को, और मुझे याद नहीं है। था कि अनुच्छेद 21 क्या है ये सब। और कौन मिक्स? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले कौन राज किया था वो आया था हिस्ट्री में। बीच हुई थी। उसके बाद दो पक्षियों का नाम दिया था, उनके क्षेत्र पूछे थे किस क्षेत्र में पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद एक आया था इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज है 5 दिसंबर 2022। तो सेकेंड शिफ्ट में बच्चे निकलने वाले हैं। तो आज चलिए एनालिसिस करेंगे इस शिफ्ट में एग्जाम पेपर कैसा रहा, इसकी लेवल क्या आ रहा है, और स्ट्रेटेजी के सब प्रकार क्वेश्चन का रिव्यू आपके सामने करेंगे। कुछ ही देर में स्टूडेंट निकलने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं उनके साथ। इंडिया कंपनी जब इंडिया में व्यापार करने आई तो किस महारानी से चार्टर एक्ट किससे पास करवा के आई थी। इंग्लैंड में उसमें किसका शासन था। 1526 में पानीपत से जो लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी। उसके बाद दो पक्षियों का नाम दिया था, उनके क्षेत्र पूछे थे किस क्षेत्र में पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद एक आया था इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर, ये आया था। और उसके बाद जीएस में करंट क्वेश्चन कोई नहीं था। करंट से क्वेश्चन साइंस क्वेश्चन थे। साइंस में बायो से क्वेश्चन था, एक फिजिक्स केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ना एक भी क्वेश्चन नहीं था। अगर बात करें मैथ के लेवल कैसे थे? मैथ का लेवल काफ़ी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था। जैसा कि टीसीएस जिस चीज़ जानी जाती है वो चीज़ इस बार नहीं दिखी। टीसीएस में काफ़ी इजी क्वेश्चन, इंग्लिश तो काफ़ी बेहद आसान था। रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन? रीजनिंग में क्वेश्चन नॉन वर्बल से ज़्यादा थे, इस बार वर्बल से कम क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन थे। सिटिंग रेंज में एक भी क्वेश्चन नहीं थे। क्या कहा जाता है, इजी टू हार्ड या मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट। ठीक, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपको सारे क्वेश्चन याद हैं। आपके नाम क्या भैया? अनुज कुमार यादव। कहाँ से हैं भैया? हम जारी से हैं, जारी बाजार। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हमने लगभग 60 क्वेश्चन किया है। कोई क्वेश्चन याद हो बता सकते हैं अगर जीएस की बात करें? जीएस में सर क्वेश्चन दिया था कि मैंने जीएस ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया। अगर ओवरऑल बात करें तो जैसे रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? रीजनिंग ज़्यादा, रीजनिंग में पजल, कोडिंग डिकोडिंग, कितने क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा क्वेश्चन थे। और मैथ के एडवांस लेवल की बात करें तो किस टॉपिक से? मैथ में एडवांस क्वेश्चन थे? DI से 1 या 2 क्वेश्चन थे बस। और CISI से भी ऐसे 1-2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा उससे भी नहीं थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम, आइए बस 2 मिनट। अरे हेलो भैया, आप ही आइए, वेलकम है। जी सर। क्या नाम है आपका? सर कुलदीप कुमार। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? अब 42। और टाइम के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया या फिर टाइम टेकिंग? नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन सही थे क्वेश्चन, इधर आइए, नॉर्मल कर थे। रहे हैं। तो जिससे अगर बात करें तो कोई क्वेश्चन याद है तो जीएस के बताइए। नहीं, रीजनिंग का कुछ याद है। हाँ। हाँ, जैसे पैटर्न वाइज था, उसको बस अरेंज करना था। और स्टैटिक जी की कोई क्वेश्चन याद है? स्ट्रेटेजी के नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन मिक्स? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले कौन राज किया था वो आया था हिस्ट्री में। हाँ बस भाई, ठीक है और सर। अगर बात करें तो मैथ में कहाँ किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकते हैं, बताइए। वो ट्रिग्नोमेट्री से था। हाँ। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो था ही, तो उसमें क्वेश्चन के लेवल क्या थे? इजी, हार्ड या moderate? इजी टू मॉडरेट था। ठीक है सर। सर, आइए। कहाँ से हैं? हम बिहार के कैमूर से हैं। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 84। 84। इसे अगर कोई क्वेश्चन याद है तो बताइए। जीएस में कोई भी क्वेश्चन याद है बताइए। देखिए, बहुत सारा संविधान के अनुसूची से पूछा गया था, जैसे भाषा किस अनुसूची में है। फिर मोहिनीअट्टम के बारे में पूछा गया था। शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया था। खनिज पदार्थ के बारे में पूछा गया था। और करंट अफेयर्स कोई क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर्स का 2022 का करंट का लगभग मतलब अप्रैल का एक करंट अफेयर्स था। फिर जो मनोज कुमार हमारे जो हेलो सर, उनका भी था। थैंक यू। चलिए ठीक है। सोसाइटी वर्क, तो भैया कोई क्वेश्चन याद है तो बता सकते हैं जीएस के? अरे जीएस सब वहाँ से आने के बाद कौन सा क्वेश्चन याद रहता है? चलिए ठीक है, थैंक यू। हेलो, आपको कोई क्वेश्चन याद है? अरे नहीं यार, हाँ, क्या भाई पानीपत का युद्ध हाँ किस सन में 1526 में, मतलब हाँ, किसके बीच हुआ था? किसके बीच? और कोई क्वेश्चन? और और करंट से कोई क्वेश्चन? भाई करंट क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था कि युवा कुश्ती किस एज से किस एज तक मानी जाती है। थैंक यू। कितने
क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? सो 75। और इस टाइम मैथ के लेवल कैसे आ रहे हैं? मैथ का सही आया था, जीएस थोड़ी कठिन आई थी। जीएस में कोई क्वेश्चन अगर याद है तो बता सकते हैं? हाँ, जीएस में जैसे साइंस के क्वेश्चन आए थे, एंजाइम्स के एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, यही सब आए थे। और बाकी बायो से ज़्यादा क्वेश्चन था और इससे पूछा था कि करंट कोई क्वेश्चन? करंट ने पॉलिटी से पूछा था कि अनुच्छेद 21 क्या है, ये सब। हाँ। और इंग्लिश की पैसेज की बात करें, पैराजम्बल क्या था? पैराजम्बल वर्ड स्थित करेक्ट स्पेल्ड वाले वर्ड आए थे कि कौन सा कठिन है कौन सा आसान है, उसमें ढूंढना था। और वोकैब सेक्शन बात करते कोई? वो कैब जैसे करेक्ट स्पेलिंग 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, जैसे हैरेसमेंट था उसका क्या क्या कोई स्पेलिंग करेक्ट है क्या नहीं, यही सब आया था ज़्यादा। जो कैंडिडेट आना चाहते हैं क्या मैसेज दें? मैं ये जीएस जब बढ़िया से पढ़ा है, बाकी मैथ में एडवांस मैथ आई है ठीक ठाक, बाकी पेपर आसान था। हेलो मैम, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ये इधर आइए। मैंने 79। जीएस कोई क्वेश्चन याद है तो बताइए। हाँ, एक नागालैंड वाला तो क्वेश्चन था उसमें कि ई विधानसभा वाला क्वेश्चन था नागालैंड को, और मुझे याद नहीं है। और मैथमेटिक्स लेवल कैसे थे? मैथमेटिक्स लेवल ठीक था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव क्या था, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है। हेलो सर, क्या नाम? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है हाँ हाँ। और अभी मैं SSC CGL Tier 1 का एग्ज़ाम देके आ रहा हूँ सर। और पेपर का लेवल हर साल की अपेक्षा काफ़ी ईजी था। कोई क्वेश्चन याद बता सकते हैं? जीएस बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं सर। जैसे पहला क्वेश्चन जीएस में एक आया था सर कि ब्रिटिश